Good morning, student. Today we are going to see a lesson named Inside the Earth. हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 7th एंड 8th क्लास के लिए है और इस चैप्टर का नाम है इनसाइड द अर्थ एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप देखेंगे जैसा कि हम लोग देखते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे जहाँ हम लोग हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, उस ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर जितना हम लोग जाएं ऐसा ही टेम्परेचर है या फिर ऐसे ही हर जगह मिट्टी है। अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है और वो 3 हिस्से हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब जो पृथ्वी, आपको समझाने के लिए ये पिक्चर लगाया गया है और बोल रहा हूँ कि ये जो पिक्चर है इसमें आप लोग देखिए कि ज़मीन है, सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और इसके बाद आपको दिखाया जा रहा है ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब हो गया जो ऊपरी सतह जिसमें हम लोग हैं, ठीक है। और ओशियनिक क्रस्ट मतलब समंदर या नदियाँ जो हैं वो भी, उसके नीचे भी तो ज़मीन है। आप बोलेंगे कि वहाँ तो पानी है, लेकिन पानी कहीं जाके रुका है ना। अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या वो पत्थर नीचे जाता ही जाएगा? नहीं, वो एक लिमिट के बाद क्या होगा, कहीं पे जाके ज़मीन पे पानी में रुक जाता है। तो उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। ज़मीन के जिस हिस्से पे हमेशा पानी बना रहता है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका मेंटल। मेंटल है, और मेंटल के बाद है कोर। और अब हम लोग आगे ये तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके आगे अब हम लोग देखेंगे अपना उसका जो अलग अलग क्वालिटीज़ है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखें यहाँ पे कि मैंने बताया आपको कि अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। दे आर, व्हाट आर दे? दे आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आप देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि हैव यू एवर सीन एन एग? ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने देखा है, बट आपने उस बात पे गौर किया है कि नहीं किया है मैं नहीं जानता। आप देखें, अगर एक अंडा को आप बॉयल कर लेते हैं और बॉयल करने के बाद आप अंडे देखें, उसका जो ऊपरी सतह है वो किस चीज़ से बना हुआ है? कैल्शियम से बना हुआ है। वो क्या होता है? कठोर होता है। तो जस्ट लाइक द क्रस्ट, ठीक है। और अंडे के भीतर जब आप देखते हैं तो उसमें एक वाइट कलर का मटेरियल रहता है, वो हम मान लीजिए आपकी वो आपका मेंटल है, ठीक है। और जो अंदर है उसके अंदर है उसको यॉक बोलते हैं अंडे को, जो पीला वाला पार्ट रहता है वो हमारा हो गया कोर। तो अगर हम लोग आप उसको केयरफुली स्टडी करें, अगर उस पर ध्यान लगाएं, तो इट इज जस्ट लाइक आवर अर्थ। इट इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। अब देखिए, हर पार्ट का अपना अपना कुछ क्वालिटीज भी तो है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे क्रस्ट। द अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट्स थिकनेस इज 35 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि 35 किलोमीटर, तो पृथ्वी जो है, जब हम लोग यहाँ पे ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं तो पृथ्वी के कोर तक हम लोग को पहुंचने में बहुत दूर लगेगा, बहुत समय लगेगा, एंड इट इज वेरी डीप। वो बहुत है। आप लोग नेक्स्ट में जब हम लोग मेंटल देखेंगे तो मेंटल की जो लंबाई है, जो उसका एरिया है जमीन के नीचे, वो कितना है? 2900 किलोमीटर बिलो क्रस्ट। जो क्रस्ट है उससे 2900 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेन क्रस्ट के बारे में देख रहे हैं, तो वो 35 किलोमीटर है उसका विड्थ, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड ओशियनिक क्रस्ट। इट्स थिकनेस इज 5 किलोमीटर। अब देखिए, क्रस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और लोअर पार्ट ऑफ क्रस्ट, ये दो चीजें पहले मैंने तस्वीर में आपको समझाने की कोशिश किया कि जो जहाँ एक जगह वो है जहाँ पे जमीन पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है ना। अब जहाँ पे हम लोग समंदर के किनारे जा रहे हैं
और वहाँ नोटिस करने की कोशिश करेंगे, चारों तरफ पानी है, लेकिन वो पानी कहीं पे टिका हुआ है ना, वो भी पानी तो किसी जमीन पे टिका हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। अब ओशियनिक क्रस्ट मतलब जो डेप्थ है, समंदर में जो डेप्थ है, पानी जहाँ पे जमीन है उससे 5 किलोमीटर अंदर, और आप यदि ड्रिल करते हैं तो उसका उतना उसकी क्या है, थिकनेस है। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, द ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा। अब यहाँ सियाल का मतलब क्या है और सीमा का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। सियाल का मतलब होता है सिलिका एंड एल्युमिनियम, और यहाँ पे है ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये दोनों अलग अलग धातु हैं, ठीक है, जिससे मिल करके वहाँ का क्रस्ट बना हुआ, वो जमीन पे वो मटेरियल पाया जाता है, वो धातु है एक तरह से। एल्युमिनियम भी धातु ही है और सिलिकॉन भी धातु है। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, मेंटल। द थिकनेस ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जहां पे हम लोग अभी तो मैंने बताया क्रस्ट के बारे में, तो क्रस्ट का एक सतह है, और सतह जो है वो कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर ऊपर से जब ड्रिल करते हैं तो मान के चलिए 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट पड़ता है। अब उस 35 किलोमीटर के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं फिर 1 से, तो वहां से 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल का पड़ता है, ठीक है। थिकनेस मतलब समझ, चौड़ाई, मोटापा उसको बोल सकते हैं, थिकनेस उतना विड्थ में है वो। इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक Fe, Si एंड Mg। Fe, Si, Mg मैंने क्यों लिखा, फेरस Fe आयरन जो होता है, आयरन का नेम है ये, ठीक है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर चीज का अपना एक अलग नाम होता है, हर मेटल्स का। तो आयरन का Fe है, सिलिकॉन का Si लिखा जाता है, और मैग्नीशियम का Mg लिखा जाता है। तो इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक फेरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये 3 धातु मिल करके इसे बनाते हैं, किसको, मेंटल को। द टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो द रॉक्स आर इन मोल्टेन फॉर्म कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा मतलब क्या होता है, आप लोग कभी अगर पिक्चर वगैरह में या कोई वीडियोस में देखे होंगे, जो जब भूकंप ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से एक धातु निकलता है तरल रूप में, तरल मतलब समझ, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसे ही मैग्मा कहते हैं। अब टेम्परेचर वहां पे इतना ज्यादा हाई है मेंटल में, जिसकी वजह से जो वहां पे धातु या रॉक्स है वो क्या है, पिघले हुए हैं, ठीक है, दे आर इन मोल्टेन फॉर्म। और जब भी ऐसा ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा। अब हम लोग देखते हैं कोर का केस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोर, जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जैसे मैंने आपको समझाया एक एग्जांपल के तौर पे कि आप अंडे ले लें तो अंडे के 3 हिस्सा है, एक ऊपर है जिस कैल्शियम से बना हुआ है, उसके बाद एक अंदर व्हाइटिश हिस्सा है, तो वो हमारा मेंटल हो गया, और येलो हिस्सा जो है अंडे का यॉक, वो यॉक हो गया कोर, ठीक है ना। इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 parts, inner core and outer core, both the part composed of nickel and ferrous। निकल एंड फेरस भी 2 धातु हैं। अब जो हमारा कोर है वो भी अंदर 2 हिस्से में है, ठीक है, 2 हिस्से में वो बटा हुआ है। इट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 parts, इनर कोर एंड आउटर कोर, बोथ द पार्ट्स कंपोज्ड ऑफ निकल एंड फेरस। और वो बना हुआ किस धातु से है, निकल एंड फेरस। फेरस का मतलब हो गया आपका आयरन, और निकल भी एक धातु है। It starts at a depth of 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। जब देखिए, अब पहला हम लोग का कितना था, 35 किलोमीटर तक क्या था, क्रस्ट था। उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक क्या था, मेंटल था। अब उसके नीचे जब हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे, फ्रॉम द सरफेस द टेम्परेचर ऑफ द कोर, उसके नीचे कोर होता है, मेंटल के नीचे कोर होता है। जब 2900 किलोमीटर तक हम लोग आएंगे जमीन के नीचे, उसके बाद का जो एरिया होगा वो कोर वाला हिस्सा होता है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस टू 5500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे। टेम्परेचर कैन यू इमेजिन, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, मिल्क, ऑल थिंग्स बॉयल।
100 डिग्री पहुंचते पहुंचते हमारा पानी दूध सब खौल जाता है। तो वहां पे 2200 से 5500 5,500 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कल्पना कीजिए कि वहां पे कितना टेम्परेचर होगा। कैन वी सर्वाइव देयर? हम लोग तो यहाँ 40-42 से ऊपर होते हैं तो परेशान होने लगते हैं। वहाँ 5,500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। तो वहाँ लाइफ कैनॉट बी पॉसिबल इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। वहाँ पे उस हिस्से पे हम लोग जीवन की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ऑल थिंग्स आर इन मोल्टन फॉर्म। अगर हमें भी कोई डाल देगा वहाँ, वी विल चेंज इनटू मोल्टन फॉर्म। तो आज के चैप्टर में मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। दे आर मेंटल, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऑल दीज 3 पार्ट्स मैंने आपको एक का एग्जांपल दिया। आप एक के अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और पृथ्वी अंदर से वैकेंट नहीं है। टेनिस बॉल जैसे आप देख रहे हैं, तो टेनिस बॉल का एग्जांपल, पृथ्वी भी गोल है, टेनिस बॉल भी गोल है, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। सही एग्जाम्पल अगर आपको है तो वो एग वाला एग्जाम्पल सही होगा। अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स, एग इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्ट्स। अब जब नेक्स्ट हिस्से में हम लोग देखेंगे तो आगे के जो वीडियो मैं कल आपको लोड करूंगा उसमें मैं बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में।